आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पे। और आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे 2021 सेशन के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं यूजी कोर्स में, यानी कि बीए में, बीएससी में या फिर बीकॉम में या फिर बीए ऑनर्स में जो लैंग्वेज से करना चाहते हैं उनके लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज हम इस पर थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सभी ने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए, उनके लिए एक नई एग्ज़ाम प्रणाली का शुरुआत की जा रही है। यानी कि इसी तरह से जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि आपको अपने कोर्स से रिलेटेड ही एंट्रेंस देना होता था, लेकिन इस बार जो टेस्ट है वो कॉमन टेस्ट के रूप में आपके सामने आ रहा है। और ये कौन सा टेस्ट है? ये कॉमन टेस्ट है, यानी कि आप बीएससी के हों, बीए के हों या फिर आपको बीकॉम में या फिर आपको बीए ऑनर्स करना है, तो आपके लिए एक ही सब्जेक्ट के तौर पे आपको क्या होगा, एक एंट्रेंस बनाया जाएगा और उसके बाद फिर उसकी कट ऑफ आएगी। अब बच्चे डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं आर्ट स्ट्रीम के, यानी कि कला स्ट्रीम के, कुछ होते हैं साइंस के और कुछ होते हैं जो कॉमर्स पढ़ के आते हैं 12th में। तो अब इनके लिए अलग अलग से क्या क्राइटेरिया होगा, क्या प्रोसेस होगा, उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि साइंस वाला क्या आर्ट्स वाले के जो बच्चे होते हैं उनके क्वेश्चन सोल्व करेगा, या फिर जो बच्चा आर्ट्स वाला हो वो साइंस वाले के बच्चे को सोल्व करेगा, या फिर उनके जो 12th में मार्क्स आए हैं जब आएंगे, रिजल्ट आएगा तो उसका कितना बेनिफिट मिलेगा या फिर उतना कितना नुकसान होगा उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कॉमन टेस्ट है, ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, ये हो रही है एनपी 2020, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप सभी जानते होंगे कि कुछ महीने पहले हमारे जो सरकार है उसने एक नई एजुकेशन पॉलिसी जारी की है और उसी के अंतर्गत ये जो प्रणाली आने वाली है कॉमन टेस्ट की, उसकी प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है कि 2021 के सेशन पे ही लागू हो जाए, लेकिन मेरे अनुसार 2021 में लागू ये नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी जो 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बिल्कुल करीब है और इतनी जल्दी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसेस चेंज करना वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इससे ये होगा जितनी भी बच्चों की तैयारी होगी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सरकार हो सकता है कि ये सीज़न जो है वो अगले साल से स्टार्ट करे, यानी कि जो प्रोसेस है वो अगले साल से स्टार्ट करे। लेकिन अब हम सरकार से क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि सरकार चाहे तो वो इस साल से भी क्या कर सकती है, इसकी शुरुआत कर सकती है। तो आपके लिए इसीलिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ कि अगर सरकार इस साल से ये जो प्रोसेस है या ये जो प्रणाली है कॉमन टेस्ट की वो शुरू कर देगी, तो आपको किन किन बातों का मेनली ध्यान रखना होता है और किन किन बातों को आपको नज़रअंदाज करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं। तो ग्रेजुएशन के लिए आपके पास दो बोर्ड होते हैं या दो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और एक होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़, यानी कि जो राज्य सरकार की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और एक केंद्र सरकार के अधीन जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी। तो आज हम जो मेनली बात करेंगे वो बात करेंगे केंद्र सरकार की, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे जेएनयू हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ और बीएचयू हुआ, या और भी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। इससे पहले यह होता था कि आपके एक टेस्ट होता था, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हों या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हों या फिर आप कॉमर्स के हों या फिर आप कोई बीए ऑनर्स करना चाहते हैं किसी लैंग्वेज से, तो उसका क्या होता है, अलग अलग पैटर्न होता था। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दोनों बेस पे होता है, यानी कि जो एडमिशन होता है वो दोनों तरीके से होता है, या तो आपको मेरिट बेस पे लिया जाएगा या फिर आपको एंट्रेंस बेस पे लिया जाएगा। तो जो मेरिट वाले बच्चे होते हैं उसमें उनको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनके जो 12th के बच्चे होते हैं उनके जो मार्क्स होते हैं वो कम आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे सीबीएसई बोर्ड है उसमें 90+ वाले ज़्यादातर बच्चे आते हैं, और जो हमारे स्टेट बोर्ड के होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, बिहार बोर्ड के लीजिए, यूपी बोर्ड का ले लीजिए, राजस्थान बोर्ड का ले लीजिए, ये जितने भी स्टेट हैं उनके बोर्ड के बच्चे के मार्क्स के जो होते हैं वो सीबीएसई से थोड़े कम होते हैं। तो इसी हिसाब से वो मेरिट में क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। और आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सभी को मालूम भी होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी हाई जाती है, तो उसमें स्टेट बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो उसी के लेवल करने के लिए हमारी जो सरकार है उसने एक मसौदा तैयार किया कि इस बार जो 2021 में एंट्रेंस होगा वो एक कॉमन टेस्ट होगा, चाहे आपके 12वीं में आपके कितने भी मार्क्स आए हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा और उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा। अब ये
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो आपका हो जाएगा। अब बच्चों को दिक्कत यहाँ आ रही है कि कुछ बच्चे होते हैं वो जो 12वीं है वो करते हैं कला से यानी कि आर्ट स्ट्रीम से, या फिर वो साइंस स्ट्रीम से करते हैं, तो अब उनको किस तरह से प्रोसेस में आपको सामना करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइंस वालों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलोसफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर जो हिस्ट्री फिलोसफी के बच्चे हैं उनसे साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या बायो के सवाल पूछे जाएंगे। यही है कि क्योंकि सबका जो पेपर होगा वो एक कॉमन होगा। कॉमन का मतलब ये है कि आपको जिस तरह से संयुक्त IIT और JEE की परीक्षा होती है, इसी तरह से अब क्या होगी, आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा होगी UG की। तो इसी के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर यही डाउट है कि हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा। आप तैयारी करते रहिए जैसे पिछले साल हुआ था, यानी कि आपका 2020 के पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ था। हो सकता है कि 2021 का उसी पे हो, थोड़ी सी रद्द-बदल हो सकती है, थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम UG में किस तरह से होता है। आप सभी को मालूम होगा कि UG में जो BA ऑनर्स होता है वो लैंग्वेजेस में होता है। इसके अलावा जो BSc होती है उसका प्रोसेस अलग होता है। तो मैं बात करूँगा यहाँ पे अभी पहले कला वर्ग की, यानी कि जो BA ऑनर्स है लैंग्वेजेस में वो कैसे होता है। तो वो 3 क्लस्टर वाइज होता है। पहले क्लस्टर में आपको रशियन, फ्रेंच लैंग्वेज मिलेगी, दूसरे में आपको चाइनीज़ और कोरियन लैंग्वेज मिलेगी, और तीसरे क्लस्टर में आपको मिलती है आपकी अरबिक और पश्तो और पर्शियन। ये आपका क्लस्टर होता है JNU में। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि पहले आपको इंग्लिश पूछी जाएगी, उसमें रीजनिंग आती है और थोड़ा सा मैथ आता था। इसके अलावा आपकी जो लैंग्वेज होगी उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी या फिर ये जो नया कॉमन टेस्ट है ये लागू हो जाता है, तब हम पे हमारी जो प्रिपरेशन है इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी मैं कला वर्ग की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको ज़्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। आपसे वही बेसिक सवाल पूछे जाएंगे जो पहले पूछे जाते थे, यानी कि आपसे मान लीजिए इंग्लिश पूछी जाएगी, जो जिस लेवल की पहले थी वही लेवल की अब पूछी जाएगी। उसके बाद रीजनिंग के वही लेवल रहेगा, और थोड़ा सा मैथ आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसके मैथ के बारे में जानकारी है या नहीं है। हार्ड लेवल नहीं होगा। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट्स के आपके बारे में पूछा जाएगा। आप अगर कला स्ट्रीम के हो, यानी कि आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो, तो आपसे कोई भी किसी भी तरह का साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 2021 की जो पॉलिसी है उसके अनुसार, यानी कि कॉमन टेस्ट। अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं तो आपसे भी सिंपल सी बात है, थोड़ी सी इंग्लिश पूछी जाएगी, थोड़ा रीजनिंग पूछा जाएगा और थोड़ा सा मैथ पूछा जाएगा, और आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपके साइंस स्ट्रीम में बच्चे आते हैं, जो सब्जेक्ट आते हैं, उसी के रिगार्डिंग आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। चाहे आपका कॉमन टेस्ट हो, चाहे आपका जो जिस पहले तरीके से टेस्ट होता हो, चाहे उसी तरह से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो 2021 का, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आएगा। तो उससे पहले आपको नोटिस भी दिया जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप घबराएं ना, आप अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी या और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये अभी सिर्फ एक योजना है कॉमन टेस्ट की, ये पूरी तरह से अभी लागू नहीं हुई है। जब सरकार इसको लागू करेगी तो जाहिर सी बात है कि आपको उसका नोटिस दे दिया जाएगा। तो आप अभी जिस फ्लो में तैयारी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी करते रहिए और अपनी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको और मजबूत बनाते रहिए। अगर कोई भी क्वेरीज चाहिए एंट्रेंस से रिगार्डिंग तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगला जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि आपको JNU के BA ऑनर्स में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कितने घंटे का पेपर होता है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, कितने घंटे का समय मिलता है और कितनी कट ऑफ जाती है, इस पर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आता है तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगती है कि हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे आप संतुष्ट हैं तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।